नमस्ते बेटा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल स्ट्रक्चर। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पिंकी स्टील लिमिटेड हैज एम्प्लॉयड 15% डेट ऑफ ₹12 लाख इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म इज 5 लाख। EBIT दे रखी है। हैज एन इक्विटी कैपिटल रेट रेशियो ऑफ 16%। KE दे रखी है। एज्यूम दैट देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स रेट नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर द नेट इनकम अप्रोच। चलिए नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। चलिए 12 लाख रुपए का डेट दे रखा है, ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है। देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म 5 लाख दे रखी है। 5 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। 12 लाख का 15%, 12 लाख का 15% निकाल लो। ₹1,80,000 में 1 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। EBT आ गया, इसको EBT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, अगर होता तो क्या करता, लेस कर देता। ये बन गई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है वो सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो देखिए या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब आपको KE दे रखी है, आपको KE दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 16%। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में KE। तो 3,20,000, 3,20,000 ये 16% पर है, 16% पर है। इसे यूं कर दो, 16 दूनी 25, 3,20,000 अपॉन में 0.16, 20 लाख रुपए।
ये आ गया 20 लाख रुपए आ गया, 20 लाख रुपए ये आ गई। मतलब 20 लाख रुपए बिजनेस में लगाकर इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग हो रही है? 3,20,000 रुपए की। अगर आप 16% निकालोगे 20 लाख का तो कितना आएगा? 3,20,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 3,20,000 आएगा। ठीक है, ये आगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। ठीक है, अब ऐड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 12 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 12 लाख, ये हो गया 32 लाख। कितना आ गया? 32 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, यही पूछा है आपसे। फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 3,20,000। 32 लाख रुपए। कितना बेटा? 32 लाख रुपए टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया मेरे बच्चों। सॉरी 3, हाँ 3 है ना? यस, आपने उतार लिया होगा। मेरी आवाज के साथ लिखा करो, जब मैं बोलता हूं उसी टाइम लिखा करो। बैठा मत रहा करो, इंतजार मत किया करो बिल्कुल भी कि गुरुजी चलिए मिटा दूं। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड माई स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 2,10,000 रुपए, 2,10,000 एंड टोटल मार्केट ऑफ इट्स 12% डेट इज रुपीज 3 लाख। मतलब 12% पर डेट दे रखा है 3 लाख रुपए का। इक्विटी कैपिटल रेट ऑफ अनलीवर्ड फर्म ऑफ द सेम रिस्क क्लासेस इज 16%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म गिवन टैक्स रेट इज 30%। लीवर्ड का मतलब बताया था एक ऐसी फर्म जहां पर इक्विटी और डेट दोनों ही होते हो, और अनलीवर्ड का मतलब है अनलीवर्ड जहां पर डेट यूज ना होते हो। सर क्या यूज होते हो? 100% इक्विटी यूज होते हो, उसी को बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म। चलिए, बोथ ऑफ द फर्म एज पर एनओआई अप्रोच। तो दिखाइए क्वेश्चन नंबर 4। एनओआई अप्रोच। ठीक है, लिखिए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। कोई फर्म का नाम नहीं दे रखा यहां पर। अनलीवर्ड का मतलब है 100% इक्विटी जहां पर डेट यूज ना होते हों, जहां पर डेट यूज ना होते हों। इसका फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सारा पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है, इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन में KE अपॉन में। ये फॉर्मूला है बेटा, आपको याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 2,10,000 रुपये है,
2,10,000 रुपये है इंटू 1 माइनस टैक्स 30% है अपॉन में के ई ये 16% है, 16% है 2,10,000 इंटू 0.70 अपॉन में 0.6 सॉल्व कर लीजिए। 2,10,000 इंटू 0.70 डिवाइड 16 9,18,750 9,18,750 ठीक है, ये आ गया अनलीवर्ड फर्म का आ गया। अब यहां पर कोई नाम तो दे नहीं रखा कि कौन सा लीवर्ड है कौन सा अनलीवर्ड है, तो पहले अनलीवर्ड का निकाल लिया, इक्विटी का निकाल लिया। अब निकालिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, लिखिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म मतलब एक ऐसी फर्म जहां पर डेट और इक्विटी दोनों यूज होते हो। तो इक्विटी की वैल्यू भी आ गई, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म ये आ गया। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आगे देखिए प्लस डी इंटू टी ये आ गया, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू क्या आई 9,18,750 इंटू प्लस डी, डेट कितने के थे 3 लाख रुपए के थे इंटू टी 30%, 9,18,750 प्लस 3 का 9, टैक्स की रेट कितने हैं 30% है 90,000 रुपये। टोटल कर दो 9,18,750 प्लस 90,000 10,07,50 ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पहले मिटा दूं, आपने उतार लिया, हाँ जी बच्चों उतार लिया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 पर इंपोर्टेंट लगा लो।
क्वेश्चन नंबर 5 पर इम्पोर्टेंट लगा लो। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कंपनी एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। कह रहा है एक्स और वाई सभी दृष्टि से समान हैं। अगर वो साइकिल बेचती है एक्स तो वाई भी साइकिल बेचती है, इंक्लूडिंग रिस्पेक्टिव भी सेम है, एक्सेप्ट फॉर डेट और इक्विटी एक्स हैविंग इशूड 10% डिवेंचर और 18 लाख, बाई इशूड ओनली इक्विटी। बाई क्या है? अनलीवर्ड है, और एक्स क्या है? लीवर्ड है। एक्स डेट भी यूज करती है और इक्विटी भी। और क्वेश्चन में क्या रखा है? टोटल एसेट कितनी की है? 3 लाख रुपए की है। टोटल एसेट कितने की है? 30 लाख की है। तो बाई पूरा 30 लाख में इक्विटी यूज करता है, और एक्स 18 और 12, 18 लाख के डेट्स और 12 लाख की इक्विटी। कौन? एक्स। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस। और ये पूरी कहानी दे रखी है। एडजमेंट टैक्स रेट दे रखी है, कैपिटल रेट दे रखी है 15%, और ऑल इक्विटी कंपनी शुड बी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई यूजिंग नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। चलिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए। कल को कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर जी ने प्रैक्टिस नहीं कराई। ये आपको इसलिए कराए जा रहे हैं कि पीछे आप किसी प्रकार की कोई बातें ना बनाओ। आपको बस ये क्वेश्चन कर लोगे, आप दुनिया के सब क्वेश्चन कर लोगे। आपको कुछ भी कहीं जाने की, किसी को बुक उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए लिखिए, फर्स्ट नेट इनकम अप्रोच। पहले मैं दिखाऊं आपको एक्स क्या का यूज कर रहा है। सर इक्विटी यूज कर रहा है एक्स 12 लाख रुपए की, और 10% डिवेंचर यूज कर रहा है 18 लाख रुपए का, और बाई जो है 100% इक्विटी यूज करती है। दोनों ही कंपनी की जो टोटल असेट्स है वो 30 लाख रुपए है। टोटल असेट्स बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो लिख लीजिए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब निकालिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20%, 30 लाख का 2 तिया 6 लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। 10% कितना हो गया? 18 लाख का 1,80,000 हो गया सर, 1,80,000। चार 20 और 6 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस
टैक्स की रेट कितनी है? टैक्स एट दी रेट 50%। 4/20 का आधा कितना हो गया? 2/10 3 लाख। 2/10 और 3 लाख। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आ गया 2/10 और 3 लाख। कोई दिक्कत आ रही है सर? नहीं आ रही है। आपको बेटा जी के ई दे रखी है, आपको बेटा जी के ई दे रखी है 15%। आपको 15% दे रखी है के ई, ठीक है बेटा? आपको के ई 15% दे रखी है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या पूछ रहा है? अब क्या पूछ रहा है? मार्केट वैल्यू लिख लो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मैंने फॉर्मूला बताए हैं आपको, अपॉन के ई, सीधा निकाल दो, डायरेक्ट कर लो। प्रैक्टिस करा दी मैंने। 2,10,000 अपॉन में 0.15, 14 लाख, 14 lakhs, 3 लाख का 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। अब क्या करोगे? एड मार्केट वैल्यू ऑफ दैट। मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सिर्फ एक्स में लगा रखा है 18 लाख, बाई तो कुछ लगाता ही नहीं है। सारी डीलिंग किससे करता है वो? इक्विटी। 32 लाख रुपए की वैल्यू है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। इसको मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। देखो मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फर्म। कोई तकलीफ हो रही है बच्चों? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। रात के 4 बज रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, चाय पी लो आप सभी बच्चों। चलिए, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से पूछ रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से 32 लाख और 20 लाख आ गया। अब आप लिखो बराबर। चलिए मिटा दूं बेटा? हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट डालिए। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच।
नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है सर, ये क्या होता है बताया था मैंने आपको, 3 लेक्चर से मैं आपको यही बता रहा हूं। तो लिखिए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड मतलब एक ऐसी फर्म जहां पर डेट नहीं यूज होता। तो अनलीवर्ड फर्म कौन थी? बाई 100% इक्विटी है। क्या फॉर्मूला लगेगा? EVID इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन में KE। टैक्स लेस कर दोगे प्रॉफिट में से, जब पूरा टैक्स डेट पे है ही नहीं तो इन टैक्स लेस होगी नहीं। सारी खीर कौन खाएंगे जब डेट अपने बाहर से पैसा ही नहीं लिया? तो सारा पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है मेरे बच्चों। तो जो भी प्रॉफिट आया उसमें से बेटा मैं टैक्स देंगे सरकार को, उसके बाद जो बचा उसको सब मैं लपेटूंगा, 70% मैं लपेटूंगा। के की परसेंटेज निकाल लूंगा, वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ द फर्म। तो लिख लीजिए EBID बेटा कितना था इस क्वेश्चन में? 20% था सर जी, 6 लाख था इंटू 1 माइनस टैक्स 50% था। के की परसेंटेज क्या है सर जी? 15% है। कितना आ गया? 3 लाख आ गया। 15%, 15 दूनी 30, 20 लाख रुपए आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। अनलीवर्ड फर्म की आ गई, अनलीवर्ड फर्म की आ गई। चलिए अब लिखिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म का मतलब बताया था मैंने आपको सर जी, क्या बताया था? कौन है? ऐसी फर्म जिसमें डेट और इक्विटी दोनों यूज होते हो, डेट प्लस इक्विटी। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 लाख। 20 लाख अब ये आ गए, ऐसा कर देता हूं, आप कंफ्यूज जाओगे। इसका मतलब है दैट इज E प्लस डेट। ये आ गया, यही तो फॉर्मूला है हमारा, प्लस D इंटू टैक्स। ये आ गया तो कितना आ गया? 20 लाख प्लस डी कितना है मेरे बच्चों? सर जी 18 लाख है। सर जी 18 लाख है इंटू टी, टैक्स की रेट 50%। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। सर जी 9 लाख रुपए आ गया। सर जी 29 लाख रुपए आ गया। सर जी 29 लाख रुपए आ गया। ये आ गया वैल्यू ऑफ लीवर फर्म, एस की वैल्यू की फर्म आ गई। सब ऐसे ही छापना है आपको सर जी एग्जाम में। सर जी आधा नंबर भी नहीं कटेगा आपका, 0.05% नंबर भी नहीं कटेगा आपका, पूरे मिलेंगे बड़े बड़े। राइटिंग और प्रेजेंटेशन कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो तेरी आंखों में गंदगी हो सकती है, राजीव जैन के आंसर में गंदगी नहीं हो सकती। यही तो ब्यूटी है राजीव जैन की, यही तो सुंदरता है कि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन पूरे ब्रह्मांड में, और मेरे से अच्छा कोई दे दे तो गोली मार देना। चलिए बेटा जी 5 हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए आज 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम कौन सा अप्रोच करते हैं? आज हम कौन सा अप्रोच करते हैं? ट्रेडिशनल वैल्यूएशन अप्रोच। मैंने बताया था 3 अप्रोच बताई थी,
NI, NOI और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आज तीनों खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस कराऊंगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बार बार परेशान होते रहते हैं, सर आर्बिट्रेज प्रोसेस का दो, सर ये आर्बिट्रेज प्रोसेस का दो। सर सब कराएंगे, आप दुखी मत हो। सर आप इतनी कम फीस में सर ये कैसे करा दोगे सब? अरे हम बेटा पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, मेरे बच्चे पैसे के लिए पढ़ा रहे होते तो आज हम लक्ष्मी नगर में बैठे होते। नहीं सर, हम तो बच्चे, गरीब बच्चों की बस मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्या होता है, जितनी कॉस्ट में आप पढ़ रहे हो, सर 4 बज रहे हैं रात के और हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। अब आप देखिए, और फिर भी बच्चा सोचता है फीस ना देनी पड़े। हाँ जी, हाँ AC चल रहा है, लाइट चल रही है, पूरा स्टूडियो वहां रखा है, सर खर्चे नहीं है, आपको दिक्कत होती है उसमें भी। लक्ष्मी नगर और मुखर्जी नगर जाओगे ना बेटा लक्ष्मी नगर और मुखर्जी नगर जाओगे ना बेटा, एक बार घूमे आना। एक किसी कंप्यूटर में जाते हो कैफे में कुछ सीखने के लिए, जिसमें टैली सीखनी है या कुछ सीखना है, सर पहले दिन ही आपको 200 रुपये या 500 रुपये के नाम से रजिस्ट्रेशन नाम की फीस जमा करा देते हैं और कहते हैं बेटा कल जो परसों जब आओगे तो बेटा पूरी फीस लेके आना। यहाँ बच्चे फीस देने में झिकझिक करते रहते हैं। क्या बताऊं मैं अपना आपको दुख? भाई एक बात बताओ, क्या बताऊं मैं तुमको, बहुत दुखी कर देते हो कभी कभार। आप तो ये सोच रहे हो एक बार जाकर देखो, मुखर्जी नगर जाकर देखो, आपको सच्चाई पता लगेगी असली। अभी कुछ नहीं पता लगेगा आपको, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी घूम आओ एक बार, मैं तो कह रहा हूं, और वहां पर जाकर सिर्फ पैसे मत जमा करना, पूछना सर रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, सर जी उसकी फीस क्या है, सर जी उसकी फीस क्या है, सर जी कब देनी है, सर जी कब देनी है। जब कब देनी है ना, उसी टाइम हालत खराब हो जाती है। पहली किस्त के नाम से कहोगे भैया उस मामले सही है, आई जाए सर जी ये बढ़िया है, हमारे मंथली फी दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे, फिर भी आप परेशान करते रहते हो। चलो कोई नहीं, कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर बेटे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है एक कंपनी करंट ऑपरेटिंग इनकम 4 लाख, कंपनी की जो करंट ऑपरेटिंग इनकम है वो कितनी है, 4 लाख है। द फर्म है 10 lakhs ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग, डेट कितने हैं, 10 लाख के हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे रखी है 15%। कॉस्ट कितना खर्चा आ रहा है, 15% कंपनी दे रही है, पे कर रही है, जो हमको लोन दे रहे हैं। 10 लाख का लोन लिया, 1 लाख रुपये हो गया 1 साल का। कहता है डेटा दी करंट वैल्यू ऑफ द फर्म, करंट वैल्यू निकालनी है, फर्म की पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, सर जी ट्रेडिशनल वैल्यू से पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लो, ट्रेडिशनल वैल्यू से पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट फर्म ओवरऑल कैपिटल रेट रिस्क पूछ रहा है कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है। फर्म इज कंसिडरिंग द इंक्रीज लीवरेज बाय रेजिंग एनी फंड, ये सब बाद में पढ़ते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। पहले 1 पॉइंट करेंगे फिर 2, तीनों सब एकदम साथ पढ़ लोगे, सब ये खिचड़ा बन जाएगा खिचड़ी का। स्लोली पहले पढ़ लिया 1 पॉइंट का आंसर दो, 3 आंसर है, फिर दूसरे का 2, फिर तीसरे 2। सर जी एकदम पढ़ लोगे तो सर जी कांड हो जाएगा। सर जी क्या हो जाएगा, सर जी कांड हो जाएगा। एकदम नहीं, आराम से करेंगे बेटा। कैसे करेंगे, सर जी आराम से, दिक्कत नहीं होती है। चलिए, एक कंपनी करंट ऑपरेटिंग इनकम इज 4 lakhs, EBIT
EBIT या ऑपरेटिंग इनकम। क्या होती है ऑपरेटिंग इनकम? है अरे सर जी बिजनेस का प्रॉफिट जो हमने कमाया, कितना कमाया? 4 लाख। सर जी कितना कमाया? 4 लाख। अब आप इस पर टैक्स कितना दे रहे हो? सर जी 10% टैक्स दे रहे हो, 10% दे रहे हो। 10 लाख का 10% सर जी कितना दे रहे हो? इंटरेस्ट 1 लाख रुपए। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। सर जी ईवीडी आ गया। सर जी ईवीडी आ गया। सर जी ईवीडी आ गया। बस टैक्स की रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। सर जी टैक्स वगैरह की रेट कुछ भी नहीं है। ईवीडी को बोलते हैं पीबीटी बोलते हैं, कुछ पीबीटी बोलते थे, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें बेटा कुछ भी नहीं दे रखा। सर जी टैक्स की रेट दे रखी है। अगर होती तो क्या करता? लेस कर देता। मैं लिख देता हूं बेटा हो तो लेस कर दियो। तो ये क्या निकल गया बेटा? सर जी पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या दे रखा है? सर जी क्या ही दे रखी है। सर जी कितनी दे रखी है? 15% दे रखी है। वैल्यू ऑफ, अब क्या निकालोगे? वैल्यू निकालोगे। किसकी निकालोगे? इक्विटी शेयर की। तो लिखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसे मार्केट वैल्यू बोल दो। सर जी सुंदर लगता है। क्या लगता है? सर जी सुंदर लगता है। जब आप घर से निकलते हो और एक्सपर्ट कोई सेंटर आते हो, पता है क्या करके आते हो? 25वां शीशे में देख के आते हो। हैं अरे भाई तुम पढ़ने आ रहे हो, शीशे में देखने आ रहे हो? तुम्हें कौन देखेगा? यहां पर पढ़ने आ रहे हो, दिखाने आ रहे हो? हैं हमने बेटा एक कुर्ता पजामी में 5 साल गुजार दिए। बीकॉम में एक कुर्ता पजामी बनवाई थी मम्मी ने, वो भी किसी की शादी में हमारे गांव में। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और सीए के भी 2 साल काटे उसी कुर्ता पजामी में। वो ही आगे धोले डेली कॉलेज जाते थे। आगे साबुन भी नहीं होता था। हाँ सर साबुन भी नहीं होता था धोने के लिए। सर उसी में पानी में डाले 2-3 बार मले और प्रेस मारी, चल दिए कॉलेज। ऐसे ही 2 साल दिल्ली में काट दिया। किसी को दिखाना है क्या? कोई देख रहा है मेरे को? हाँ कोई देख रहा है? कोई शिकायत नहीं माँ बाप से? कोई शिकायत नहीं। अरे हम तो कह रहे अरे आप इतना कर रहे हो बोले बहुत है। आपने इतना हमें कर दिया, आज हम यहां पर हैं, हम तो धन्य हैं। अपने माँ बाप को डेली यही नमन करते हैं कि आप जहां भी हो आप स्वर्ग में हो। चलिए मैं आगे चलता हूं। ये आ गया। अब क्या है? ऐड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 10 लाख। देखिए टोटल वैल्यू ऑफ द ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, फैमिली वैल्यू आ गई। मैंने आपसे कहा था ये एग्जम्पशन होती हैं, ये चैप्टर में एग्जम्पशन होती हैं इन तीनों में कि क्या केवल डेट से पैसा लगेगा और इक्विटी से पैसा लगेगा। ये एग्जम्पशन होती है इसकी, लिखाई नहीं आपको? हाँ कोई पे टैक्स नहीं हुआ। सही, यहाँ टैक्स नहीं है।
कहा है यहां पर? तो ये एग्जम्पशन है, मान्यताएं कि हम ये ऐसा ही होगा। चलिए ये आ गया। अब क्या है बेटा? अब क्या आया? अब पूछ, पहले पॉइंट का आंसर हो गया ये सर जी, फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच सेकंड हो गया। सेकंड का आंसर लगा लीजिए, सेकंड का आंसर लगा लीजिए। सेकंड का क्या है? क्या पूछ रहा बेटा? सेकंड क्या पूछ रहा बेटा? ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट लिखो। सेकंड का आंसर है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। रेट पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। मतलब 30 लाख रुपए हमने लगाए बिजनेस में, इसका मतलब 30 लाख रुपए लगाकर कितने की अर्निंग हो रही है? 4 लाख रुपए की। ये मतलब है इसका। तो 30 लाख रुपए कम लगा करके अर्निंग कितने की हो रही है? 13.33। ये आ गया 13.33%। ये आ गया, हो गया जी? हाँ जी हो गया, समझ में आ गया। बिफोर टैक्स क्यों लिया? इंटरेस्ट और टैक्स क्यों लिया? क्योंकि 30 लाख में 30 लाख रुपए लगा करके क्या नहीं हो रही? 4 लाख की। ये मतलब है बेटा जी 30 लाख रुपए बिजनेस में लगाकर क्या अर्निंग हो रही बेटा? सर जी 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। चलिए लास्ट पढ़ते हैं। चलिए लास्ट पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? आपने बता लिया होगा। मैं हट जाता हूं 1 मिनट के लिए। मैं हट जाता, चाय भी एक सिप मार लूं। लो जी बैठ गया। आप पूरा कर लो। अब थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड क्या कह रहा है? चलिए पढ़िए। थर्ड देखिए क्या कर रहा है? द फर्म इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज इस लीवरेज बाई रेजिंग एडिशनल 5 लाख डेट। 5 लाख में और लगा दिया एडिशनल। इज इन द प्रोसीड टू रिटायर दैट अमाउंट ऑफ इक्विटी। और उससे क्या हुआ? 5 जो डेट लगाई इक्विटी को रिटायर कर दिया, इक्विटी का पैसा वापस कर दिया। ये मतलब है इसका। 5 लाख थ्रो काय के लगा दिए? वो कह रहा है डेट बढ़ा दो और इक्विटी का पैसा वापस कर दो, इतना ही अमाउंट कह रहा है। इज इन द प्रोसीड टू रिटायर द अमाउंट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का पैसा वापस कर दो। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क दैट केडी इज लाइकली टू बी गो अप टू 12% एंड केई टू 18%। कह रहा है ऐसा करने से क्या होगा? केडी कितने की जो रेट है डेट की वो 12% मिलेगा और केई 18% पे हो जाएगी। केई कितने हो जाएगी? 18% पे। योर रिकमेंडेशन द प्लान वुड योर रिकमेंडेड द प्लान। क्या प्लान को रिकमेंड करना चाहिए? तो आप चेक कर लें। चेक करेंगे आप पहले, ऐसे कैसे कर देंगे? कह रहा 5 लाख रुपए डेट से बढ़ा दो, इक्विटी में बढ़ा दो। तो फिर पूछ रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए? कह रहा रिकमेंडेड द प्लान। चलिए
भाई इनकम तो वही रहेगी, बीच में पैसा तो इन्वेस्ट वही रहेगा। इधर से बढ़ा दिया, घटा दिया, एक जेब से पैसा निकाल करके दूसरे में लगा में डाल दिया, पैसा तो उतना ही रहा बिजनेस में, तो इनकम भी उतनी रहेगी 4 लाख रुपए। नहीं आया समझ में? एक जेब से पैसा निकाल करके दूसरी में डाल दिया, एक खाली हो गई, दूसरी भर गई, बस ये किया है। तो इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, इनकम तो वही रहेगी। तो वो ये सर लिखो ईबीआईटी, ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम, ₹4 लाख, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। मैं अलग करके दिखा देता हूं। पहले डेट की रेट कितनी थी, अब 15 लाख रुपये हो गया, 5 लाख से डेट बढ़ गए, और रेट 10 की जगह कितना हो गया सर जी? 12% हो गया। सर जी कितना हो गया? 12% हो गया। चाय अभी पीनी है बेटा, एक एक घूट करके एक पौन अंडा हो गया, चाय कोई हुआ। देख ले तू, तेरे पढ़ाने में लगे पड़े हैं। 180 तो 4 लाख माइनस 180, 2,20,000 रुपये। ये आ गया, क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स की रेट है, होगी तो लिख देंगे, नहीं होगी तो लिख दो 2,20,000। ये क्या आ गया सर जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। सर जी पैट आ गया, सर जी पैट आ गया। क्या आ गया? पैट। मार्कर कहां है? और 1 मिनट बेटा, ये आ गया। ये ऐसा बोलूंगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? वही कहानी जैसे अभी किया था, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब के की रेट क्या हो गई? अब के कितनी हो गई? पढ़ो क्वेश्चन, सब कुछ वही है, 18% हो गई। अब लिखो वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला अपॉन में के, 220 अपॉन में 0.18 अपॉन में 0.18, 12,22,222, 12,22,222, 12,22,222। अब इसमें डेट की वैल्यू क्या है? एड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, 15% डेट, सॉरी 12% डेट। एक चीज नोट कर दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का। 15 लाख रुपए आ गया, जोड़ लो 37,22,222, ये आ गया 37,22,222, 27, सॉरी 27 होना, 5 तो 7। वेरी गुड। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ये आ गया। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया 27,22,222। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कितनी थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? पहले कितनी थी? 30 लाख। 30 लाख तो घट गई वैल्यू, हमारी वैल्यू घट गई। एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड रिटर्न या ऐसे लिख दो एक्सपेक्टेड रिडक्शन, कमी आ गई इन दी वैल्यू ऑफ द फार्म। लेस करो 30 लाख में से, 30 लाख में से 30 लाख में से लेस कर दो 27 लाख 222, 2,77,778। ये आ गया, ये आ गई कमी आ गई, जगह है मिटा के कर दूं, मिटा के ही होगा, कर दूं, यहीं कर दूं, लिख लो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 4 लाख इंटू 100 अपॉन 27,22,222 भाग कर दो 4 लाख इंटू 100 डिवाइड 14.69 लिख लो 14.69 1469। तो पहले मेरी कितनी थी बेटा, पहले क्या था 13.73 थी, अब कितनी आ गई 14.69। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बढ़ गई ना हमारी, अब हम ज्यादा पे कर रहे हैं, अब हम 15% पे कर रहे हैं और पहले कितने कर रहे थे 13% कर रहे, 2% और एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा आ रही है हमारी कंपनी के ऊपर। तो क्या ये ऑप्शन क्या बुडी योर रिकमेंडेड प्लान? नो। क्या आप इस प्लान को रिकमेंडेड करोगे? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट बेटा जी 2% से बढ़ गई, आपकी कॉस्ट 2% से बढ़ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हालांकि आएगा नहीं बेटा, आपके एग्जाम में आएगा नहीं बेटा, आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मैं करूंगा जरूर। रुक जाइए, अभी एक क्वेश्चन और कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, बस 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 7 मिनट। 7 मिनट में हो जाएगा, मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए, आप पूरा सब देख लो ताकि आप एक आराम से जूम कर लिया करो, चलिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट करते हैं, और आपको थोड़ा मजा आएगा। कॉन्सेप्ट करने चाहिए, माइंड को डेवलप करना चाहिए। पेपर आपको जब बैठोगे पेपर में ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है पेपर में, जब एक आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर जाओगे बेटे। तो एक कंसेप्ट लिखिए स्ट्रक्चर लिख लीजिए। शेयर होल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ
शेयर होल्डर की कॉस्ट को मैक्सिमम करना, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगला डाल दीजिए, नेक्स्ट डाल दीजिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल should be minimized, अमेरिका में इसको ऐसे बोलते हैं, जेड लिख देते हैं। एक ही बात है, हम इंडिया में हैं तो इंडिया ऐसे बनाएंगे आपको, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। उद्देश्य क्या होता है? एक कंपनी का उद्देश्य होता है अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को बढ़ाना उसकी को, शेयर होल्डर की, जब भी तो पैसा लगाएंगे शेयर होल्डर। नेक्स्ट है, और एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमाइज्ड, कॉस्ट कम होनी चाहिए, कॉस्ट क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए, कम से कम पे करना चाहिए, कॉस्ट मिनिमाइज करना और शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। सर ये दो मेन कंसेप्ट हैं, इसे बोलते हैं ऑप्टिमल। ये अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, हमको करना है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को निकालना है। सर जी ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये सर जी बीकॉम में आया के लेवल पर कराया जा रहा है। सर ये मेरे एग्जाम में, एफएम के पेपर में, सीए फाइनल में 50 मार्क्स का आया था। वही क्वेश्चन सेम टू सेम मैं आपके इसमें डाल दिया बीकॉम में। सर आपको सब कुछ करना चाहिए, ये नहीं कभी हम तो, हमारा लेवल तो बहुत छोटा है सर, हम तो बीकॉम के लेवल के हैं सर, छोटे छोटे क्वेश्चन कराइए। नहीं सर, राजीव जैन से पढ़ने का मतलब ही है कि आप बहुत ऊंचे लेवल पर करने जा रहे हो। सर ये जो चैप्टर है सर ये एमबीए में भी आएगा, एमकॉम में भी है, एमबीए करोगे जब भी है, सीए में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। मेरे जमाने में इंटर में भी, फाइनल में भी, और सीएस में भी, आईसीडब्ल्यू में भी। तो इसलिए करा रहा हूं, फिर ये मत सोचना कि गुरुजी फीस तो हमने बीकॉम की थी, आप तो इतने ऊंचे करा रहे हो। अरे कर लो बेटा, गुरुजी हैं तो, हाँ कहीं ऐसा ना हो पछताना ना पड़े, हैं कम फीस में मजा भरपूर। चलिए आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। मैं इंक कहां है? एक मिनट बच्चों, एक सेकंड लगेगी, एक सेकंड लगेगी बेटा। कम इंक होगी ना तो आपको दिखाई नहीं देगा मेरे बच्चों। चलिए लाइनें खींचिए।
लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमल डेट मिक्स। हमसे पूछा ऑप्टिमल डेट मिक्स। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कितने अल्टरनेटिव दे रखे हैं सर? 7 दे रखे हैं। 7 में आपको बेस्ट ऑप्शन बताना है कि कंपनी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सर ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। हाँ जी सर, सीए फाइनल में बैठे हो हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि सीए फाइनल में छोटी मोटी बातें पूछी जाएंगी आपसे? हैं, सीए बनने के बाद आप बड़े बड़े डिसीजन लोगे, पूरी कंपनी आप पर डिपेंड होती है। छोटी मोटी डिग्री समझ रहे हो क्या सीए की? हाँ, लंगर बैठ रहा है सीए इंस्टीट्यूट में, जाओ हाथ डालो, डिग्री मांगो फाइनल की, बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा तो नहीं है सही, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिंदगी लग जाती है बच्चों की, तो सीए नहीं बन पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीए का एक ग्रुप निकालना भी उनका सपना बन जाता है। चलिए करिए, लिखिए ऑप्शन केडी इंटू डब्ल्यू। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डेट, डब्ल्यू का मतलब वेट, केई इंटू डब्ल्यू। पहले ये निकाल लेते हैं, बाद में ये निकाल लेंगे। हाँ, पहले ये निकाल लेते हैं। चलिए ऑप्शन, कितने ऑप्शन दे रखे हैं? सो जी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है। तो 7 ऑप्शन को इयों सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 7 है बेटा। हाँ जी सर जी 7 है। चलिए केडी कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। चलिए, डेट एट परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 0% है। केडी कितना है? 0। ये आ गया। जब 0% केडी है तो केडी कितना हो गया? 1 रुपया। आप बिजनेस में 1 रुपया लगा रहे हो, जिसमें डेट 0 है तो केडी कितना हो जाएगा? 1 रुपये। कॉमन सेंस की बात है। आपने डेट के रूप में कितने लगाए? सर जी 10%। बेट 1 रुपये में से 10 पैसे लगाए डेट के रूप में, और 90 पैसे किसके रूप में लगाए? केडी के रूप में। ये मतलब है इसका, ये मतलब है इसका। ऐसे ही 20% क्या है? सर जी डेट लगा दिया, तो 80% पैसा किसमें लगाया? केडी के थ्रू लगाया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगा दी। 30% डेट लगाया, 70% क्या लगा दिया? केडी लगा दी, इक्विटी के रूप में पैसा लगा दिया। 40%, 60%, अगर ये 50 है 50-50 लगा दिया, अगर ये 60 है तो ये 40 हो गया। दिमाग लगा लो, 1 रुपया लगाना भी इसमें, दोनों को जोड़ लो टोटल 1, दोनों को जोड़ लो टोटल 1। अब देखो क्या करा है? बेट क्या करा है? बेट क्या करा है? बेट। ये आ गया बेट, 1 रुपये में 0 ही आ गया। ऐसा कर दो, डब्ल्यू, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। मैंने ठीक कर लो, इसे ठीक कर लो, इसे ठीक कर लेते हैं। बेट आ गया, इसको सब कुछ सही है, बस फॉर्मूले के अनुसार नहीं लिखा, सब कुछ सही है। बेटा जी सब कुछ सही है। लो जी लो, 90, 10, 20,
30, 40, 50 और 60। ऐसे यहां लिख लो। जब ये 0% है तो ये 1 रुपया, जब ये 10% है वेट तो ये कितना 90 पैसे, 20, 80, 70, 60, 50 और 40। ये आ गया। कॉस्ट ऑफ डेट कितना दे रखा है? 7% दे रखा है। 7% है, केडी परसेंटेज में दे रखी है। 7%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%। ऐसे केडी की परसेंटेज दे रखी है। 15%, 15%, 16%, 17%, 18, 21 और 24। टोटल कर लो, टोटल कर लो, गुणा कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। चलिए गुणा करते हैं। 7 का गुणा 0 में किसी में भी करोगे तो 0 जाएगा। 7 इंटू 0.10, 7.7 आ गया। 1.14, 7 दूनी 14, 8 दिया 24, 9 चौ 36, 5, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66। 15%, 13.5, 12.8, 11.9, 9.6। उतार लीजिए। अब हमें क्या निकालना है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ निकालना है, इक्वल टू के डी इंटू डब्ल्यू प्लस के ई इंटू डब्ल्यू। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। 0 0 प्लस 15, 15.70 प्लस 5, 14.2, 1.40 प्लस 12.8, 14.2, 2.4, 11.9, ये आ गया। 3.60 प्लस 10.8, 4, 5 प्लस 5, 5, 16.2। अब बताइए आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन? सर जी 2 आ गए,
या तो ये सेट कर लो या ये सेट कर लो। 14.2 14.2 इन दोनों में से कोई भी सेट कर लो। कोई सबसे कम कॉस्ट आ रही है, बाकी सबसे ज्यादा आ रही है, 14.3 बढ़ रही है। इनमें से कोई भी सेट कर लो। तो लिख लिया आंसर, मैं हट जा रहा हूं, लिख लो आंसर। फाइनल आंसर लिखोगे, लिख लो। डिसीजन लिख लो। ओहो, लिखो डिसीजन। डिसीजन लिखिए, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट हैव लोएस्ट, मस्ट हैव लोएस्ट। हमें सबसे ज्यादा लोएस्ट लेना है, तो लोएस्ट कौन सा था? ऑप्शन 3 और सेकंड थर्ड में है। मस्ट हैव लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी हम उसको लेंगे। देयरफॉर वी should select कौन सा? 10% debt और 20% debt। इनमें से या तो ये या ये। इसमें 10% डेट से या 20%, मतलब 10% डेट 90% इक्विटी, या तो ये सेट कर लो ये वाला, या 20% डेट और 80% इक्विटी। 80% इक्विटी। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ आपकी नॉलेज, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि व्हाट इज ए ऑप्टिमल डेट मिक्स बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपके नोट्स में डाला था। बच्चे एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज ए ऑप्टिमल डेट मिक्स, बच्चा तो बावला हो जाता है कि क्या जवाब दूं, आगे पीछे की सीटें हिलाता रहता है। तो उसको बताने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया। बेटा ये क्वेश्चन सीए फाइनल के एग्जाम में 15 मार्क्स का है, बट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं एक से लेकर के लाख बार बता दूं, ये बिल्कुल नहीं आएगा। नमस्ते, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।